Hello students, in today's class we are going to learn third standard English lesson number 8, that is a honey bee speaks. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, playlist में चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए मीनिंग में दिया गया है, जो हार्ड वर्ड है उसके मीनिंग दिए गए हैं. और इसके अलावा आपके इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी अपलोडेड है, बाकी के अदर सब्जेक्ट्स भी अपलोडेड हैं और थर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं. ओके, आपका थर्ड का बाकी का जो सब्जेक्ट है वो भी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में. मैथ्स एंड इंग्लिश, हिंदी. ओके, चैप्टर नंबर 8 में देखते हैं अ हनी बी स्पीक्स. मोनोलॉग, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, एक लंबी स्पीच किसी पर्सन द्वारा. फ्लिटिंग मीन्स फ्लाइंग क्विकली एंड लाइटली, तेज़ी से उड़ना और हल्के से. ओके, मटीरियल मीन्स समथिंग फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. लार्वा, ये प्लूरल है लार्वे का, और ये क्या होता है, इंसेक्ट का फर्स्ट स्टेज होता है इसकी लाइफ का. जस्ट व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द एग, जैसे ही अंडे से आता है वही स्टेज होता है, उसको बोलते हैं लार्वा. वेपन क्या होता है कि कुछ यूज़ करना, किसी से फाइट समवन और समथिंग, किसी से लड़ने के लिए, किसी चीज़ से लड़ने के लिए जो लड़ते हैं. वेपन यानी शस्त्र अस्त्र, हथियार. स्टिंग मीन्स द शार्प पॉइंटेड पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट दैट कैन गो इनटू द स्किन एंड मेक अ वुंड. बहुत ही शार्प होना, पॉइंटेड होना, और एक इंसेक्ट का एक पार्ट होता है स्टिंग, जिससे वो डंक मारता है. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई इज़ द बी कॉल्ड अ बिजी बी. तो मधुमक्खी को यहाँ पे बिजी बी क्यों कहते हैं. द बी इज़ कॉल्ड अ बिजी बी बिकॉज इट इज़ हार्ड एट वर्क द होल डे. पूरा टाइम ये हार्ड वर्क करती है. वॉट वर्क डू यंग बीज डू. यंग बीज लुक आफ्टर द लार्वे, दे फीड एंड प्रोटेक्ट देम. तो यंग बीज जो होती हैं वो जो लार्वा होते हैं उनका क्या करती हैं, देखभाल करती हैं और उन्हें फीड करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं. कौन सा वेपन बी के पास है, तो स्टिंग. द बी हैज़ इट्स स्टिंग एज अ वेपन. व्हेन डज द बी यूज़ इट्स वेपन. तो जो बी होती है, मधुमक्खी होती है, अपना वेपन कब यूज़ करती है. द बी यूजेज इट्स वेपन व्हेन एनी वन कम्स नियर द कॉम टू डिस्टर्ब इट. तो बी यूज़ करती है अपना वेपन जब कोई उसके पास में आता है, कॉम के पास में आता है उसे डिस्टर्ब करने के लिए. वॉट वर्क डू द ओल्डर बीज डू. जो बड़ी बीज होते हैं वो क्या करते हैं. द ओल्डर बीज फ्लाई आउट ऑफ द कॉम एंड गैदर नेक्टर एंड पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स. तो क्या वो कलेक्ट करते हैं, नेक्टर यानी फ्लावर का रस, और पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स जो उसका रहता है येलो येलो या फिर वाइट वाइट जो उसके रहते हैं, जो गिरता है फूल से. ठीक है, हाथ में लगता है पाउडर जैसा. दे कैरी देम बैक टू द कॉम एंड टर्न देम इनटू स्वीट. फिर उधर क्या लेके जाते हैं, कॉम के पास लेके जाते हैं वापस से, और उससे किस में टर्न करते हैं, मीठे एक थिक हनी में, मीठा हनी बनाते हैं उससे. गिव वन डिफरेंस बिटवीन नेक्टर एंड हनी. नेक्टर इज़ थिन वाइल हनी इज़ थिक. तो नेक्टर क्या होता है, पतला रहता है ना, जो फूल का रस होता है, जबकि जब हनी बन जाता है उससे तो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है. फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन. हनी कॉम, बीज वैक्स, नेक्टर, पोलन. हनी कॉम क्या होता है, एक बड़ा सा हाउस होता है जो बीज के द्वारा बनाया गया होता है विथ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स. ईच सेल है 6 इक्वल साइड्स. तो कैसे होता है, 6 इक्वल साइड्स होते हैं ऐसे करके. ठीक है. बीज वैक्स क्या होता है, मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कॉम. मटेरियल होता है कॉम को बनाने के लिए. नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस होता है फ्लावर्स में. पॉलन क्या होता है, येलो पाउडरी स्टफ वी सी ऑन फ्लावर्स, हम फ्लावर पे देखते हैं. मेक सेंसिबल वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये क्या दिया गया है, लेटर्स दिए गए हैं बट वो मीनिंगफुल नहीं है, तो उसे मीनिंगफुल बनाया. सोल्जर, मटीरियल, फ्लावर, वेपन, फ्लिटिंग, प्रोटेक्ट. कोई भी वीडियो चाहे तो कमेंट में जरूर बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए. ओके. We use the words busy as a bee to describe a person who keeps working happily all the time. What qualities do you think of when you imagine the following animals? As a bee, तो क्या लिखा है, busy. As a lion, brave. As an elephant, big. तो यहाँ पे कंपेयर किया, busy as a bee, brave as a lion, big as an elephant, hard working as an ant,
cunning as a fox, slow as a tortoise, tricky as a monkey, beautiful or delicate as a butterfly, mild as a cow, strong as a horse, ये सब हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 9 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए इसके अलावा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आपको ड्रॉ करना है हनी कॉम का सेल, बहुत इजी है। इसको हम ऐसे करके ऐसे discuss the uses of different animals, birds, for example, how does a cow, horse, crow, etc. help us and the surroundings. It's discussion part. Present a part of the monologue in the classroom, 5 to 10 lines monologues you have to present. If you don't know answer of it, just do comment in comment section, definitely I will provide it. Okay, and next हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, आप इजीली देख पाओ। ओके।